ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू जरूर है। इसकी वैल्यू है क्योंकि हम तो बेचारे मासूम, हमें तो हमेशा से परायों की तरह, सुतेनों की तरह हम तो कब से पिट रहे हैं। हमें तो गद्दारे वतन इस बात पे कहा जाता है ना। तो ये जो पंजाब से ये आवाज उठ रही है, और माइंड यू कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ सिर्फ नहीं बोल रहे, पूरा पंजाब बोल रहा है। और मोर और लेस एक साथ ही ये हो रहा है कि हम नवाज शरीफ का कहना वैल्यू इसलिए रखता है क्योंकि एक वजीर आजम नाम ले रहा है। वो जनरल बाजवा, जनरल आसिम बाजवा, जनरल फैज हमीद का नाम ले रहा है और भी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन पंजाब में बच्चे बच्चे की जबान पर, आप देखिए मीडिया में ये बात हो रही है, ये नहीं पहले हुआ। हाँ। और आप यकीन करें कि 1 साल पहले तक, एक्सटेंशन से पहले तक लोग इशारतन बात करते थे, कभी को कहते था फलाई मखलूक, महकमा ज़राअत। अब ये जो खुलेआम बात हो रही है, ये सर्टनली एक बड़ा एक लीप फ्रॉग है। ये हमारी तारीख में ये बहुत बड़ा हमने जो तय करना था बड़ी क्विकली किया है। नो डाउट, तो इसका और कोई हासिल हो कि ना हो, मुझ जैसे लोग इस बयानी को इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे कि मरियम नवाज वजीर आजम बन जाए या बिलावल भुट्टो यंगेस्ट वजीर आजम बन जाए, इसलिए नहीं कर रहे। हम इसलिए भी नहीं कर रहे कि इमरान खान को हटा दें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमरान इज अ वेरी स्मॉल पीस इन दिस मेस। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान ना होता कोई और होता। इमरान का कसूर सिर्फ इतना है कि आपके माशरे ने इमरान जैसे लोगों को और छोटे छोटे लड़कों को जो सहाफी बनना चाहते हैं ये बताया है कि सर इधर सलूट मारोगे तो बड़े सहाफी बनोगे, इधर सलूट मारोगे तो मिनिस्टर बनोगे, इधर सलूट मारोगे तो सेनेटर बनोगे, इधर सलूट मारोगे तो वजीर। तो इमरान का सिर्फ ये मसला है या कमजोरी है या कसूर है कि उसने समझा है कि सिस्टम में कैसे आगे चलना है। ठीक है, सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर। वो और तरह से वजीर आज़म नहीं बन सकता था। तो ये अपनी यूनिटी मेंटेन रख पाएगी पीडीएम, डू यू थिंक सो? और फिर ये कि जब क्या इसमें तमाम इकाइयों को शामिल होना जरूरी नहीं है, आप समझती हैं? देखिए बेसिकली तो इफ वन हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, तो जिस दो पार्टीज को इकट्ठा होना जरूरी है वो हमारी 2 मेजर पार्टीज हैं। ठीक है, जो कि एक ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मेरे नजदीक पीटीआई एक क्रिएटेड पार्टी है, और मैं ये तनकीद से नहीं कह रही। एक तो इट इज नॉट अ प्रॉपर पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है उसमें जी। क्योंकि जो पार्टी के ओरिजिनल लोग थे, फाउंडिंग लोग थे, वो भी नहीं है, जो नजरियाती लोग थे वो भी नहीं है, और जो एक्चुअली नजरियाती भी नहीं थे लेकिन चले पार्टी वर्कर तो था, ठीक है, जो कि सेनेट में या कैबिना में आना चाहता था, वो भी कैबिना का हिस्सा नहीं बना। जो मेरे आइडियलिज्म में उनको शायद ना कुछ ज्यादा समझा जाए, लेकिन उनका वोट बैंक है जी। उनको ये जो नए बच्चे आए हैं, ये जो इम्पोर्टेड माल आया है, उनको भी तो साइड पे कर दिया ना, उनको भी तो खुद लाइन कर दिया, वो भी दफा बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो यूनिटी है वो पीटीआई की यूनिटी ज्यादा कंसर्निंग है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक जो पीटीआई का वर्कर या लॉन्ग टर्म मेंबर था, जो समझता है कि मुझे काबीना में होना चाहिए था, मुझे सेनेट में होना चाहिए था, वो नहीं है। देखिए ना, आजम स्वाति का नाम चल रहा है, दोबारा सेनेट में उनको परमानेंट किया जा रहा है। मुझे पता है पीटीआई में आजम स्वाति को नहीं पसंद किया जाता, ठीक है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही जो जस्टिस वजीउद्दीन टाइप नजरियाती लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि आप पीटीआई का इलेक्टेबल समझ लें आप जी, जी। कि जो अपना हक समझते थे उनके साथ भी ज्यादती हुई है। वो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, वो चाहते हैं कि इमरान रिमूव हो। पीडीआई मेरा ख्याल है इतना को जल्दी में नहीं है। तो सबसे बड़ी यूनिटी किसकी जरूरत है? बिलावल की और मरियम की, ठीक है। और ये जब इसके ऊपर एतराजात उठाते हैं तो एक सियासी हकीकत को भूल जाते हैं कि देखिए नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बैक देन ये समझ लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं जी। ये वजह थी कि आपकी चार्टर डेमोक्रेसी बनी, 18वीं तरमीम बनी, जरदारी साहब ने 5 साल किया काम और फिर 5 साल नवाज शरीफ साहब ने किया। मियां नवाज शरीफ जानते हैं कि इमरान की जो सियासत है, इंतकामी सियासत और जो एक दूसरे को अटैक करना, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। इमरान खुद अपनी हुकूमत नहीं चला सक रहे इसी वजह से। जी, जी, बिल्कुल। तो नवाज शरीफ साहब इतना फहम रखते हैं कि ही अंडरस्टैंड्स कि अगर कल को मरियम ने वजीर आजम बनना हो या शायद फातान अब्बासी ने वजीर आजम बनना हो, पीएमएल की हुकूमत आएगी, तो वो पीपीपी को अटैक करके या एलिनेट करके नहीं होगी, सियासी स्पेस से होगी, ठीक है। और पीपीपी की भी मजबूरी है
ये सियासी मजबूरी है उनकी कि वो एक सब रीजनल जमात हो गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की केपी में प्रेजेंस होती थी, वो खत्म हुई। उसके बाद पंजाब में खुद खत्म किया पीपीपी ने 2013 के वक्त तक। तो अब हम जब कायरा साहब को देखते हैं, हैप्पीली देखते हैं, ये दैट मींस के बिलावल इज बिल्डिंग पंजाब बैक। मुल्तान में जब जलसा होता है तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये गलतियां पीपीपी से हुई हैं क्योंकि सियासी गलतियां हुई हैं, और फिर बिलावल भुट्टो आई थिंक कैन विन पीपल बैक जो कि जरदारी साहब से रूठे हुए थे। जी जी, ब्लंटली पुट, ये कि वो पार्टी लेवल पर काम नहीं हुआ था, रीजनल काम नहीं हुआ था इतना ज्यादा। वफाकी पार्टी नहीं रही थी ना, नहीं रही थी। बेनजीर चार सूबों की जंजीर वो नहीं रही, वो नहीं रहा था। ये एक सियासी हकीकत है। अब आप देख रहे हैं कि बिलावल रोज लाहौर में दिखाई दे रहा है। अब लाहौर में वो यूं दिखाई दे रहा है क्योंकि मरियम दे रही है ना स्पेस, दे आर शेयरिंग व्हिच इज परफेक्टली फाइन। इसके अलावा पीपीपी में जब सब रीजनल कहती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बिलावल थोड़ा बहुत पॉपुलर उसने दोबारा पीपीपी को किया है, लेकिन कराची, अर्बन कराची, उर्दू स्पीकिंग डू नॉट रियली हैव दैट कनेक्शन विद बिलावल भुट्टो येट। ठीक है, आपकी जब एमक्यूएम को आप 100 गालियां देना पसंद करें, लेकिन एक अर्बन जो पॉपुलेशन है कराची की, वो फील्स के हमारा कोई भी नहीं है। वो पीएसपी भी फ्लॉप हो गई और मुस्तफा कमाल साहब ने बता भी दिया कि क्यों फ्लॉप हो गई। हाँ, अभी मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, मुस्तफा कमाल ने भी ये चीज कन्फेस कर ली, कन्फेशन कर लिया है। तो 5 साल पहले मुझसे पूछ लेते तो मैं उनको बता देती कि आप भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मैंने सबको बता दिया था कि शेरवानी कहाँ जा रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने तो हर एक को बड़ी नेक नियति से पहले बता दिया था कि सर ये ना करें, ये ना करें, शेरवानी उधर जा रही है। और अगर आपको कहा गया कि 1 साल बाद आपको कुछ मिलेगा तो आपकी गलतफहमी, वो नहीं मिलना। हाँ, वो किसी को भी नहीं मिला। हाँ, वो किसी को भी नहीं मिला। लेकिन सबको उम्मीदें तो थी। बड़े बड़े लोगों ने वजीर आजम हाउस के पर्दे सेलेक्ट कर लिए थे जी। तो मकसद कहने का ये कि ये, और मैं तो समझती हूँ कि इन अ वे अवाम के ऊपर तो बहुत जुल्म हुआ है 2.5 साल में, लेकिन अल्लाह पाक की हर काम में हिकमत होती है। देखिए, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर हालात मुख्तलिफ होते, अगर मैंने भी फरेब ना देखा होता तो मैं तो सारी जिंदगी शामी कबाब बना के इन्हीं प्रेजेंटर्स को और इन्हीं कप्तान को खिला के मतलब किचन में गुजार देती, मैं तो खुशी गुजार देती। लेकिन अल्लाह को शायद मकसूद था कि नहीं, यू शुड डू अ लिटिल बिट मोर। और ये बात की ये जो नकाब उतरे हैं सबसे, चाहे पिंडी के लोग हों या बाकी लोगों को भी, जैसे सबको मेरा ख्याल है कि होश आ गई है, which leads me nicely to कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझ गई है। नहीं मिला ना कुछ सेनेट के बाद, सादिक संजरानी एक्सपेरिमेंट के बाद भी कुछ नहीं मिला ना, नहीं मिला। गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ नहीं मिला ना। तो अगर बिलावल भुट्टो वजीर आज़म बनना चाहते हैं और किसी इख्तियार से बनना चाहते हैं तो शायद वो समझ गए हो कि तरीका ये नहीं है, तरीका सलूट मारना नहीं है, तरीका वो है जो मरियम नवाज और उसके वालिद साहब कह रहे हैं कि इख्तियार हमको दो। ठीक है, गो बैक टू द बैरक्स और इख्तियार दो। Realistically speaking, it may not happen in 3 weeks. It might not even happen in 3 months. लेकिन इसकी जो वैल्यू है, आप समझे कि एक जो नेशनल डायलॉग शुरू हो गया है, ये फौज में भी बात शुरू हो गई है, ये एक आगही जो आ गई है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू, इसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को डायरेक्टली। अच्छा, आपने मरियम नवाज का जिक्र किया, आप आसिफा का जिक्र करना अभी भूल गई शायद। हाउ डू यू फाइंड हर इन पॉलिटिक्स? नहीं, आसिफा आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर, इसलिए बिकॉज ये बच्चे हमारी नजरों के सामने टीवी पे हमने बड़े होते देखे हैं जी। और बीबी की शहादत के बाद मुझे एक क्या कहना चाहिए, एक अफेक्शन फील होती है पर्टिकुलरली फॉर आसिफा। तो जब भी आसिफा अगर कभी जख्मी होती है या जब उनकी कॉन्वोकेशन होती है, ये बड़े अच्छे तमीजदार बच्चे हैं, फर्माबरदार, सारी फैमिली इज वेरी लविंग। तो आसिफा I feel very protective about all 3 of them. Actually, I'm fond of each one of them, and I'm particularly proud of Bilawal Bhutto because
अपनी वालदा की शहादत देखना किसी बच्चे के लिए, 19 साल लड़के के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए अपनी माँ के साथ जो अटैचमेंट होती है, आई थिंक ही इज गॉन थ्रू अ पर्सनल बैटल। एंड जब भी वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, जब भी वो कोई सरकास्टिक बात करते हैं, तो यू नो आई डू अ लिटिल चीयर के यू नो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आसिफा आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, लेकिन I always knew कि ये जो छोटी सी थी, she has this energy and she's very, you know, she's very confident. लेकिन जिस तरीके से वो आई हैं और जिस तरीके से वो बोली हैं, you know, she's 27 years old, 27 साल की बच्ची, जो कि you know काफी you would expect एक मगरबी तरस में बिल्कुल बच्चे, लेकिन उनका जो अंदाज था, देखिए बीबी आई थी तो was much older. So I mean, hats off to her। और दूसरा मरियम नवाज के साथ खड़े होके इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, एंड आई थिंक कि उसका कॉन्फिडेंस जो है आसिफा का बहुत नेचुरल है। इट वाज जस्ट देयर, यू नो, उन्होंने नाइकी के जूते पहने हुए थे, नीचे स्किनी जींस पहनी थी, ऊपर लंबी कमीज, माँ की चादर, एंड कूल, यू नो, एंड आई लव दैट। सो आई थिंक शी इज सर्टेनली अ नेचुरल। ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज, जैसे कहते हैं ना, ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज। तो मेरे ख्याल में आसिफा लेकिन I mean, उनका जो था ना कि बिल्कुल उनको कोई परवाह नहीं थी, एंड स्पेशली जब उन्होंने सलाम किया तो आई हैड दैट मोमेंट वेयर यू नो आपकी आंख भर आती है, बिकॉज़ वो बीबी वाला स्टाइल था जब वो वर्कर्स तो को सलाम करते। मरियम नवाज भी पॉलिटिक्स में आ गई, आसिफा जरदारी भी आ गई, रेहाम खान से बातें ही करती रहेंगी पाकिस्तान की के लिए, या कभी वो पॉलिटिक्स में भी आएंगी? देखिए अनीस फारूकी साहब, रेहाम खान किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं, और आई थिंक कि हर शख्स का अपना एक रोल होता है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा एतराज मुझे है वो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं है, वो एक्चुअली इससे है कि ये तो मरियम नवाज है, आसिफा भुट्टो है, बेनजीर भुट्टो साहिबा रही हैं, इनकी जिंदगियां कितनी मुश्किल है। मरियम नवाज के लिए अपनी स्पेस पार्टी में बनाना कितना मुश्किल था, कितनी दिक्कत हुई। हैट्स ऑफ टू हर। एज अ फेमिनिस्ट आई एडमायर हर फॉर दैट। मेरा तो दिल करता है कि मैं कभी पहले मैं सोचती थी कि मैं मरियम नवाज के लिए एक पार्टी बना लूं, कि खवातीन के लिए एक पार्टी बना लूं, बिकॉज जो पेट्रियार्की बेनजीर भुट्टो साहिबा ने फेस की, बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की बेटियां, जो पेट्रियार्की, जो दिक्कतें, जो रुकावटें, ये तो आप स्क्रीन पे देखते हैं, मैं तो जानती हूँ कि अंदर क्या रुकावटें, क्या कुछ नहीं सहा इन्होंने। और अभी भी आप देखते हैं बख्तावर भुट्टो हो जो कि पॉलिटिक्स में भी है, आसिफा हो, कितनी बातें। तो आई डू थिंक कि पाकिस्तान में खवातीन की स्पेस होनी चाहिए। आई थिंक कि मुझ जैसी खातून की स्पेस बनाना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरी कोई यू नो बैकिंग नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इनहेरिट किया हो। उसके अलावा मैं नजरियात पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जिसको आप कहते हैं, अक्सर लोग मुझे समझाते हैं और वो कहते हैं कि बीबी आप आइडियलिस्टिक बहुत हैं। इमरान भी मुझे कहते थे कि बीबी तुम्हारी आइडियलिज्म इधर है, तो मैं उनको कहती थी आइडियलिज्म गटर में नहीं होती, आइडियलिज्म इधर ही होती है, यू एम हाई, यू नो। एंड आई हैव अ प्रॉब्लम कि जब पाकिस्तान में लोग मुझे समझाते हैं कि बीबी इतना तो गुजारा करना पड़ेगा, इतनी तो प्रैग्मेटिज्म, तो मैं सोचती हूँ कि गुजारा किस लिए? मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, सेनेटर बनने के लिए, नीली बत्ती के बनने के लिए, नीली बत्ती उसका मुझे बताइए अनीस फारूकी साहब, आप लोगों की मुझसे उम्मीद है, ठीक है, मैं क्या कर सकूंगी? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ रेहाम खान साहब कि जो आपकी एक फैन फॉलोइंग है, आपके एक चाहने वाले हैं और ग्राउंड पे मौजूद हैं, और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि फाटा में आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं, जो उन एनजीओज़ की जहाँ आपने काम किया है, जहाँ पानी की आपने फराहमी के लिए काम किया, गाँव गोटों में गई, तो वो सब देखते हैं आपकी तारीफ उम्मीद से। तो मेरा ये नहीं करता है अनीस फारूकी साहब, और मैं एक्टिवली अब इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। बड़े अरसे से लोगों का प्रेशर था, और आई जस्ट थॉट एंड आई स्पोक टू अ कपल ऑफ वकला एसोसिएशंस जो हैं हमारी, स्पेशली बच्चियां। मैं आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से कि खवातीन के लिए एक कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसी एक लॉबी या प्रेशर ग्रुप होना बहुत जरूरी है, जहां मेरे लिए सब अपनी बेटियों की तरह है। और मैं नहीं चाहती कि
ऐसे एनवायरनमेंट्स हों। आपने देखा है कुछ वीडियो सामने आई हैं, ये बैंकर्स बैंकिंग सेक्टर से आई हैं, और बहुत सी जो कि जिसमें जिसको आप क्या कहेंगे, जिनसी हरासा करने की या जिनसी एक्सप्लॉयटेशन करने की, ये पाकिस्तान की हकीकत है। ठीक है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम लॉज है। पाकिस्तान में आप बैंक में एक बच्ची नौकरी नहीं कर सकती, अपने भाई को नौकरी वो इस वजह से दिलाती है, और ये लोगों की मजबूरियां। मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाऊं जहां लड़कियां जो कि वाकई ज़हीन है, किसी की बेटी बहू भांजी नहीं है, और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, मुल्क का जो बेहतरीन इमेज है बाहर दिखा सकती हैं, उनको मैं एक सपोर्ट नेटवर्क दूं कि उनको ना लगे कि जनाब मुझे ये गलत काम करना पड़ेगा या किसी की गलत तकलीफ दे बात सुननी भी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। मैं इस उम्र में भी, आप यकीन करें, सियासत से क्यों दूर रहती हूँ, क्योंकि लोग जब आपको देखते हैं तो, और आप यकीन करें कि ये अर्बन क्लास का मसला है, गांव देहातों में नहीं होता, अभी वजीरिस्तान में नहीं होता। वजीरिस्तान में मैं जब जाती हूँ तो लोग मुझको इंसान समझते हैं, औरत के रूप में नहीं देखते। ये जो नाजीबा बातें हमने मरीम नवाज के बारे में भी सुनी है, मतलब ये अर्बन क्लास बोल रही है, खवातीन बोल रही है जी, यानी कि आप उसके चेहरे पे और उसके मतलब उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसका